हम होंगे कामयाब जहाँ मेरे दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं रत्न विशेषज्ञ चारुशील झा आज आपको रक्षाबंधन के बारे में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ कि हमें रक्षाबंधन जो त्यौहार है हमें किन के साथ मनाना चाहिए। दूसरा कि राखी किस हाथ में बांधनी चाहिए, और तीसरा इस दिन ऐसा क्या हमें को नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारा त्यौहार बहुत ही अच्छा, सुखद और जो भाई बहनों का जो एक रिश्ता होता है, पवित्र रिश्ता होता है, उसके लिए एक मिसाल खड़ी हो। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊं, कुछ टिप्स दूंगा, आप मेरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, अंत तक रहिएगा। बहुत कुछ देने वाला हूँ, शायद किसी वीडियो में आपको ना मिले। सर्वप्रथम हम जानेंगे हमें राखी हमें किन किन को बांधनी चाहिए। ये तो सभी जानते हैं कि बहन भाई को राखी बांधती है, उसके अलावा भी पुत्री पिता को राखी बांध सकती है, यानी कि एक बेटी एक अपने पिता को भी रक्षाबंधन का जो राखी वो बांध सकती है। उसके अलावा बुआ भी अपने भतीजे को राखी बांध सकती हैं। और तीसरा जो भी गुरु हैं जिनको भी आप मानते हैं, जिनसे शिक्षा लेते हैं आप, उनको आप राखी बांध सकते हो। कुछ ऐसे ब्राह्मण जो आपको मिले, जो बराबर आपको मिलते थे, उन ब्राह्मणों को भी राखी बांध सकते हो आप, उन ऋषियों को भी राखी बांध सकते हो। उसके अलावा कुछ पूजनीय जो व्यक्ति हैं समाज में जिनसे आपको बराबर मिलना जुलना होता है, रेस्पेक्ट में भी आप उनको राखी बांध सकते हो। तो ये 4-5 चीज़ें हैं, आप इनको ध्यान रखिए। रक्षाबंधन का मतलब जो त्यौहार है राखी, यानी कि रक्षा बंधन, रक्षा मतलब सुरक्षा का वादा, और बंधन मतलब बांधन, यानी कि जो राखी, यानी कि अगर बहन राखी बांध रही है तो भाई उसको उसकी सुरक्षा का वादा देता है कि आपकी मैं जीवन भर सुरक्षा करूंगा, किसी परेशानी में, दुख में, कहीं भी आपको मैं हर तरह से अपना जो सुरक्षा का भाव मैं दूंगा। इसी को ध्यान में रख के हम रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। और अब हम जान लेते हैं कि राखी किस हाथ में बांधनी चाहिए, दाहिने हाथ या बाएं हाथ। क्योंकि हमारे मानव शरीर के में दाहिने हिस्से में नियंत्रण शक्ति ज़्यादा होती है बाहिने हाथ के मुकाबले। तो दाहिने हाथ को हम वर्तमान जीवन के कर्मों का हाथ भी माना जाता है, यानी कहते हैं कि इससे हमारे अधिकतर कर्म, शुभ कर्म हम जो भी होते हैं वो हम दाहिने हाथ से करते हैं। और जो एक धार्मिक मान्यता भी है कि दाहिने हाथ से दिया गया धर्म कई गुना अच्छा और मान्यता प्राप्त होता है। तो इसलिए हमें भी राखी दाहिने हाथ में बांधनी चाहिए, यानी कि सीधे हाथ में बांधनी चाहिए। और जो एक प्रश्न उठता है, इस दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन हमें जो स्पेशली जो कोई भी हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी व्यक्ति हो, इस दिन कम से कम शराब या किसी भी प्रकार के नशा से दूर रहना चाहिए। उन्हें यह नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ें से दूर रहना चाहिए। किसी की बुराई ना करें, शिकायत नहीं करनी चाहिए किसी किसी की। और ये एक पवित्र दिन, किसी पर भी किसी भी प्रकार से लड़ाई झगड़ा ना हो, यानी कि इस दिन किसी भी तरह की लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए हमारे को। और इस दिन जो भी आपके बड़े हैं, यानी कि जिनका योगदान आपके जीवन में रहता है, बड़े का मतलब जो आपकी मदद करते हैं, बड़े का मतलब जो हमेशा आपका ध्यान रखते हैं, कोई भी हो सकता है, नौकरी में हो सकता है, व्यवसाय में हो सकता है, आपके साथ बैठने वाले मित्र हो सकते हैं, एक्स वाई जोड़ सगे संबंधी कोई भी, आप उनको रेस्पेक्ट में राखी जरूर बांध दें। अगर दूर है तो उन्हें आप विश करना ना भूलें। छोटी जानकारी मेरी ये है, रक्षाबंधन के दिन हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये मेरी जानकारी है। यदि आप कुछ पूछना चाहते हो और अधिक, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और जल्दी अगले वीडियो में बताऊंगा कि रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त, शुभ समय क्या है। नमस्कार, धन्यवाद।